न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। ख्वाजा बिलाल को एक शख्स ने कॉल किया और इनसे कुछ बातें की। इस वक्त ख्वाजा बिलाल ने यह कहा कि मैं आपको 1000 रुपए इनाम दूंगा, आप ये कहिए कि सूद का कारोबार जायज है या नाजायज है। इस पर उस शख्स ने क्या कहा, आइए सुनते हैं कॉल रिकॉर्डिंग। मैं भी आपको 1000 रुपए देता हूँ। इस्लाम में सूद का कारोबार जायज है या हराम है, बोलिए। भाई ऑब्वियसली हराम है भाई। तो जो सूद का कारोबार चलाता उन्हें क्या कहलाता? सूदखोर। सूदखोर। अगर आप सूद का कारोबार से मुराद मारवाड़ी की दुकान भी आ जाती, बैंक भी आ जाती। जो बैंक चला के सूद खाता और खिलवाता, लोगों को सूद पे पैसा लेता और देता, उसको आप क्या बोलेंगे? मैं इसका जवाब दो, 1000 रुपए देता हूँ। नहीं बोल सकते ना भाई, डरते हैं ना। क्यों बोलो? आप जवाब दिए तो आपके घर पे हमला हो जाता। आप जवाब दिए तो आपके घर पे जो है हमारी आंखें अटैक कर देते, इसलिए नहीं देते आप। तो आप लोगों को इस्लाम की तालीम से भी ज्यादा क्या है यहाँ पे, नको भाई, अपनी जान की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है बोल के आप लोग जवाब नहीं देना चाहते। अब वो बलचे में दिखा लेके 100 रुपए देता हूँ, 1000 रुपए देता हूँ, अच्छा बोलो बोल तो कोई भी बोलता हो, उसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है, चलिए भाई, ओके, थैंक यू। ख्याल, अस्सलाम वालेकुम। अमजदुल्ला खान पे अगर हमला करे तो पहली बार थोड़ा ही हुआ ये। मुमताज कॉलेज पे भी एक हमला हुआ था, अभी भी एक हमला हुआ, आगे भी होते रहते। उधर फेरोज खान पे हमला हुआ, उधर जो है सैयद सलीम के घर पे हमला हुआ, उधर सफदर अली मुसवी पे हमला हुआ। हेलो बिलाल, वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बिलाल भाई, मैं आपके पेज से आपका नंबर निकाल के बात कर रहा हूँ। हाँ, वो अमजदुल्ला खान की वीडियो देख रहा था मैं, आपका कुछ भी ऐसा रिएक्शन नहीं आया उसके ऊपर। क्या हुआ अमजदुल्ला खान का? ये एयरपोर्ट पे वो वीडियो वायरल हो रही थी एयरपोर्ट की। नहीं नहीं, तो क्या देखा? अली मैं भी पाशा से देखा। तो एकदम बदतमीजी करे अमजदुल्ला खान के साथ। क्या बोले हुसैनी पाशा? मौका गालियां पे दिया सियासत सो। में नहीं करना, गालियां। हाँ, जी जी। तो उन्होंने गालियां अमजदुल्ला खान को कहाँ दिया? उन्होंने अमजदुल्ला खान को नहीं दिए ना। फिर किसको दिए भाई? उन्होंने बोले तुम हमारी माँ को चले रहे हैं बोले। तो उन्होंने जी हाँ, अपनी वालदा कुछ बोल रहे थे, अमजदुल्ला खान को कहाँ बोले उन्होंने? सही है भाई। फिर उन्होंने बोले तुम जाके बिहार में माँ से दे रहे हमारी बोले। जी हाँ। तो उन्होंने अमजदुल्ला खान को नहीं दिया ना, खुद को दे ले रहे थे गालियां। जी हाँ। तब उस पे अपन क्या रिएक्शन दे रहे? बेचारा फ्रस्ट्रेटेड है, खुद को गालियां दे ले रहा, तो अपन क्या बोल सकते हैं उसके ऊपर? नहीं भाई, एक लीडर को ऐसा रुका के गालियां देना सही है? नहीं नहीं, वो पुरानी है, आज है क्या? जायद अली खान को रुका के गाड़ी गाड़ी पे फतरे मारे थे, जायद अली खान पे गोबर डाले थे। नायब पंचनाल में जायद अली खान पे हमला करे थे, खान लतीफ खान को गाली गलौज करे थे, दक्कन क्रॉनिकल के पेपर पे गाली गलौज करे थे। हाल ही में आपके एक वेब रिपोर्टर को जो है उठा के लेके जाके जो है हुसैन आलम वहां पे कहा कि घर में रख के बन के मारे थे। ये हैदराबाद में नई बात थोड़ी है जी जी ये जी। चलते रहता है यार। अमानुल्लाह खान की भी तारीख है कि अमानुल्लाह खान भी जो है ऐसे कई हमले झेले। फरद खान को चाकुओं से मारे थे वाल्टा होटल के पास। अमजदुल्ला खान पे अगर हमला करे तो पहली बार थोड़ा ही हुआ ये। मुमताज तो कॉलेज पे भी भाई, एक हमला हुआ था, अभी भी एक हमला हुआ, आगे भी होते रहते। उधर फेरोज खान पे हमला हुआ, उधर जो है सैयद सलीम के घर पे हमला हुआ, उधर सफदर अली मुसवी पे हमला हुआ। ये चलते रहते हैं। शेख सईद बहादुर का मर्डर हो गया, ये रूटीन है भाई, चलते रहता है ये सब। इसको क्या रिएक्शन देंगे? कोई खास बात थोड़ा ही है वो। तो भाई ये कभी रुकेगा नहीं? मतलब ऐसा आवाज उठाने वालों के ऊपर ऐसे अत्याचार, जुल्म, गाली गलौज, किसी का पार्ट 2 बना देना चलते रहेंगे ऐसा? देखिए, याकुतपुरा जो है ना, याकुतपुरे की मिजाज से मैं वाकिफ हूँ क्योंकि मेरी पैदाइश याकुतपुरे की है। याकुतपुरा हमेशा जालिम के खिलाफ अपने वोटों का इस्तेमाल करता, उसका नतीजा है 2023 में एमबीटी को 45,000 वोट मिले। और कल ये जो वीडियो एयरपोर्ट की वायरल हुई है, अमजदुल्ला खान को जो रोकने के डराने की कोशिश वो लोग करे ना, तो याकुतपुरे का वोटर मजलूम के साथ ठहरता हमेशा, जालिम के साथ कभी नहीं ठहरता याकुतपुरे का वोटर। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कल असदुद्दीन ओवैसी को बोलो आप याकुतपुरे में इलेक्शन कराओ, बोलो कल
MIM 10,000 वोटों से हारती है याकुतपुरे के अंदर, क्योंकि जो लोग इससे पहले MIM को वोट डाले वो लोग ये देख के भी नाराज है कि हम गलत जगह अपने वोटों का इस्तेमाल करें बोल के। हाँ हाँ, याकुतपुरे वाले सड़कों पर नहीं उतरते, लेकिन याकुतपुरे वाले पोलिंग बूथ पे जाके अपना काम पहचान दे के निकल जाते हैं। जब हर कोई जो है MIM के साथ था, यही याकुतपुरा था 92 में जो MIM के खिलाफ अपने वोटों का इस्तेमाल करा। तो ये अमजदुल्ला खान को याकुतपुरे में और इज्जत में इजाफा, वोटों में इजाफा, ये पागला है। अमजदुल्ला खान को वहां पे शमशाबाद पे रोके और उसकी इजाफा कर डाले इज्जत में। तो बहरहाल मुख्तसर सी बात है, इस पे बोलना बताना क्या है, ये सब पे पार्ट ऑफ लाइफ है, चलते रहता है सब। जी नहीं, वही आपका जवाब नहीं था जिस वजह से। नहीं देखिए, मैं भी कोई वीडियो बनाता हूँ, मेरे को 10 लोग वीडियो बना के गालियां देते, क्या मैं हर एक को दूं? तो ये चलते रहता है। मेरे खिलाफ भी 50 लोग वीडियोस बनाते रहते, गालियां देते रहते, MIM के ऑफिशियल पेज पे वो वीडियोस आते हैं। तो सदर साहब भी इन चीजों से खुश है कि चलो कोई अच्छी गाली दे रहा है तो गाली का तहफ़्फ़ुज़ उसका साफ सुथरा है बोल के साहब उसकी वीडियो जो है अपने पेजों पे शेयर कराते रहते, बड़े बड़े पेजेस पे आते हैं, पैसे दे दे के जो है सोशल मीडिया पे डलाते रहते। तो इसमें साहब को कोई तकलीफ नहीं होती, सदर मजलिस को कोई बात की तकलीफ नहीं होती, कोई किसी को गालियां माँ बहन के दे रहा तो उन्होंने कभी आज तक सुने सदर मजलिस को मियाँ तुम लोग ये लैंग्वेज का इस्तेमाल मत करो बोल के? नहीं। हाँ, उनके भाई के ऊपर अगर कोई हमला करा तो आके मजम्मती जलसे लगा देते हैं, लेकिन शहर हैदराबाद की आवाम को अगर कोई किसी किस्म से वीडियो में गाली या हंगामा या मारम तोड़ी करे तो सदर मजलिस आज तक कभी नहीं बोलते बात कि जो है हमले न को करो, गाली गलौज मत करो बोल के। पार्ट ऑफ लाइफ है, सब चलते रहता है भाई, छोड़िए उसका क्या बोलना है। सदर साहब की एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें उन्होंने 1000 रुपए देता हूँ वो समथिंग ऐसा, आप उनका नाम बताइए बोल के। फिर वो अच्छी वीडियो देखने के बाद मेरे को भी एक वो था कि उन्होंने इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे करके जो है तो कुछ बोलेंगे, लेकिन मैं भी आपको 1000 रुपए देता हूँ। इस्लाम में सूद का कारोबार जायज है या हराम है बोलिए? भाई ऑब्वियसली हराम है भाई। तो जो सूद का कारोबार चलाता उन्हें क्या कहलाता? सूदखोर। सूदखोर। अगर आप सूद का कारोबार से मुराद मारवाड़ी की दुकान भी आ जाती, बैंक भी आ जाती, जो बैंक चला के सूद खाता और खिलवाता, लोगों को सूद पे पैसा लेता और देता, उसको आप क्या बोलेंगे? मैं इसका जवाब दो, 1000 रुपए देता हूँ। नहीं बोल सकते ना भाई, डरते हैं ना। क्यों बोलो? आप जवाब दिए तो आपके घर पे हमला हो जाता, आप जवाब दिए तो आपके घर पे जो है हमारी आंखें अटैक कर देते, इसलिए नहीं देते आप। तो आप लोगों को इस्लाम की तालीम से भी ज्यादा क्या है यहाँ पे, नको भाई अपनी जान की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है बोल के आप लोग जवाब नहीं देना चाहते। अब वो बलसे में दिखा लेंगे 100 रुपए देता हूँ, 1000 रुपए देता हूँ, अच्छा बोलो बोल तो कोई भी बोलता हो, उसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है, चलिए भाई, ओके, थैंक यू, ख्याल, अस्सलाम वालेकुम। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक, हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल, अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।